आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसमें चिकित्सा में क्रांति लाने और बड़ी बड़ी आनुवांशिक बीमारियों का इलाज करने की जबरदस्त क्षमता है। लेकिन यही टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे गहरे नैतिक सवाल भी खड़े करती है जिनका जवाब शायद हमारे पास है ही नहीं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं क्रिस्पीर की। जरा सोचकर देखिए, अगर हमारे जेनेटिक कोड मतलब हमारी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग में किसी बीमारी की वजह बनने वाली कोई गड़बड़ हो और हम उसे ठीक वैसे ही डिलीट करके सही वाला कोड पेस्ट कर सके जैसे किसी कंप्यूटर फाइल में करते हैं, है ना कमाल की बात। यही है जीन एडिटिंग की दुनिया का अविश्वसनीय वादा। तो चलिए, इसके वादों और खतरों की गहराई में उतरने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये तकनीक काम कैसे करती है। आइए पहले इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। हमारे शरीर के हर सेल में डीएनए होता है। यही वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिससे तय होता है कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा या हमें कौन सी बीमारियां होने का खतरा है। इस बहुत बड़े कोड में सिर्फ एक अक्षर की भी गलती के नतीजे सोचिए कितने बड़े हो सकते हैं। और बस यहीं पर एंट्री होती है क्रिस्पर-cas9 की। साल 2012 में जेनिफर डाउडना और इमैनुअल शार्पेंटियर की इस खोज ने वैज्ञानिकों को एक ऐसा टूल दे दिया जो डीएनए को कह सकते हैं कि अनबिलीवेबल प्रिसीजन के साथ बदल सकता है। ये किसी जेनेटिक सर्जन के चाकू की तरह है, बहुत तेज और एकदम सटीक। इसका प्रोसेस समझने में काफी आसान है। ये 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले एक गाइड आरएनए का इस्तेमाल करके डीएनए में उस खास जगह को टारगेट किया जाता है जहां बदलाव करना है। इसके बाद cas9 एंजाइम, जिसे मॉलिक्यूलर कैंची भी कहते हैं, डीएनए को ठीक उसी जगह से कट कर देता है। और आखिर में वैज्ञानिक उस खाली जगह में डीएनए का एक नया हेल्दी टुकड़ा डाल सकते हैं जिससे जेनेटिक कोड इफेक्टिवली एडिट हो जाता है। तो इस पावरफुल टूल से आखिर क्या-क्या हासिल किया जा सकता है? इसकी संभावनाएं सिर्फ दवाइयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य में बहुत बड़े बदलाव का वादा करती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस या हंटिंगटन जैसी बीमारियां अब लाइलाज न हों। क्रिस्पर हमें इन बीमारियों की जड़ यानी खराब जीन्स को ठीक करने की ताकत देता है। ये सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं बल्कि बीमारी को जड़ से खत्म करने जैसा है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई दूर का सपना नहीं है। असल में इसके नतीजे क्लिनिकल ट्रायल्स में दिखने भी लगे हैं। मिसाल के तौर पर एक खास जीन को टारगेट करने वाली एक नई दवा ने हार्ट अटैक के खतरे को काफी हद तक कम करने में कामयाबी दिखाई है। मतलब ये इस बात का सबूत है कि हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन इसकी क्षमता सिर्फ बीमारियों को ठीक करने तक ही नहीं रुकती। कुछ वैज्ञानिक तो इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने, जैसे मसल्स को और मजबूत करने या शायद इंटेलिजेंस को बूस्ट करने की संभावनाओं पर भी सोच रहे हैं। अरे इतना ही नहीं, कुछ प्रोजेक्ट्स तो वूली मैमथ जैसे विलुप्त हो चुके जानवरों को वापस लाने के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। शॉर्ट में कहें तो क्रिस्पर में न केवल बीमारियों को खत्म करके बल्कि शायद इंसानी क्षमताओं को बढ़ाकर और हमारे इकोसिस्टम को बदलकर हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है। लेकिन यही शक्ति हमें कुछ बहुत ही मुश्किल सवालों के सामने भी लाकर खड़ा कर देती है। देखिए, इतनी बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। क्रिस्पर के गलत इस्तेमाल और उसके अनजाने नतीजे बहुत गंभीर नैतिक और सामाजिक सवाल खड़े करते हैं। हर क्रांतिकारी तकनीक का एक स्याह पहलू होता है और क्रिस्पर का ये पहलू काफी गहरा है। सबसे बड़े डरों में से एक है डिजाइनर बेबीज का कॉन्सेप्ट। सोचिए, अगर सिर्फ अमीर लोग ही अपने बच्चों के लिए बेहतर इंटेलिजेंस, एथलेटिक क्षमता या बीमारियों से सुरक्षा वाले जीन खरीद पाए तो ये समाज को जेनेटिक रूप से बेहतर और नेचुरल लोगों के बीच बांट सकता है। एक ऐसी खाई पैदा कर सकता है जो पीढ़ियों तक चलेगी। और ये डर 2018 में हकीकत बन गया जब चीन के एक वैज्ञानिक ने ऐलान किया कि उसने दुनिया के पहले जेनेटिकली एडिटेड जुड़वा बच्चों को बनाया है। इस खबर ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और पॉलिसी मेकर्स को हिलाकर रख दिया और ये साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी उसे कंट्रोल करने वाले नियमों से कहीं बहुत आगे निकल चुकी है। ये बात इस डर को बिल्कुल साफ साफ बताती है। ये एक ऐसी दुनिया की चेतावनी देती है जहां सामाजिक असमानता जन्म से पहले ही हमारे डीएनए में लिख दी जाएगी। और फिर कुछ ऐसी चिंताएं भी हैं जो साइंस फिक्शन जैसी लगती हैं, लेकिन टेक्निकली पॉसिबल है। क्या कोई इस शक्ति का गलत इस्तेमाल विनाशकारी तरीकों से कर सकता है?
शायद जेनेटिकली इंजीनियर किए गए वायरस बनाकर या ऐसे जैविक हथियार बनाकर जो किसी खास नस्ल के लोगों को ही निशाना बनाए। और ये खतरा सिर्फ सामाजिक बंटवारे या काल्पनिक सिचुएशंस तक ही सीमित नहीं है, ये अब ग्लोबल सिक्योरिटी का मामला बन चुका है। जीन एडिटिंग एक नई अनदेखी हथियारों की दौड़ का मैदान बनती जा रही है। एक ही जेनेटिक डेटा के आप कह सकते हैं दो चेहरे हैं। इसका इस्तेमाल किसी आबादी में बीमारी के रिस्क को समझने और उसे खत्म करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसी डेटा का इस्तेमाल एक खास एथनिक ग्रुप को टारगेट करने वाले बायोवेपन बनाने के लिए भी किया जा सकता है। अब ये मामला सिर्फ अकादमिक प्रयोगशालाओं तक ही नहीं रहा। चीन की BGI जैसी कंपनियां दुनिया भर से बड़े पैमाने पर जेनेटिक डेटा इकट्ठा कर रही हैं। वहीं अमेरिकी सेना की रिसर्च एजेंसी डार्पा सुपर सोल्जर बनाने की संभावनाओं पर रिसर्च कर रही है। तो मतलब अब दांव ग्लोबल लेवल पर बहुत ऊंचे हो गए हैं। ये ग्लोबल दौड़ हमें सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। एक ऐसी दुनिया में जहां कोई भी एक लैब के साथ जीन एडिट कर सकता है, वहां नियम कौन बनाएगा? यही आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। विज्ञान की रफ्तार ने हमारी नैतिक और कानूनी समझ को बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया है। हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो इसका समाधान क्या है? दुनिया भर के एक्सपर्ट्स DNA संरक्षण कानून जैसे उपायों की मांग कर रहे हैं ताकि लोगों के जेनेटिक डेटा को सुरक्षित रखा जा सके और इसके गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। हर देश को इस नई हकीकत के लिए अपने नागरिकों को तैयार करने की जरूरत है। और आखिर में हम इस एक बहुत शक्तिशाली सवाल के साथ रह जाते हैं। हमने आग पर काबू पाया, एटम को तोड़ा और अब हम जीवन के कोड को ही बदल रहे हैं। हर बार सवाल ये नहीं था कि क्या हम कर सकते हैं, बल्कि ये था कि क्या हमें करना चाहिए। क्रिस्पर के साथ ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और गंभीर हो गया है।